तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक स्कूल का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट एग्जाम को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी उधर एक लड़की को दिखाया जाती है जहाँ पे उस लड़की को देख के सभी स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि देखो ये तो ठीक से स्कूल भी नहीं आती है, ऊपर से इसे स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल रहा है और यहाँ तक कि इसने स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है, इसे तो मर जाना चाहिए, ये बिल्कुल धरती पे बोझ है। और उस लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। तभी वो लड़की बाहर देखती है और वो देखती है कि बाहर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है और इसे देख के वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि प्लीज गॉड मुझे बचा लो। और तभी बाहर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे वो 5 रुपए का सिक्का उछालता है और बोलता है कि तुम्हारा इच्छा को सुन लिया गया है। और उस बंदे का नाम होता है यातो और उसका जो पार्टनर होती है तो मैंने बोलते है कि ये जो फैंटम है वो तो काफी ज्यादा बड़ा है। और तभी यातो बोलता है कि तुम्हारे होते हुए मुझे डरना किस बात का। तभी वो कूद जाता है और वो पुकारता है हांकी और वो जो लड़की होती है वो एक वेपन में कन्वर्ट हो जाती है और या तो हवा को चूमते हुए उस फैंटम को एक ही बार में मार देता है। और या तो बोलता है कि अगर रेगालिया हो तो ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और तभी या तो रेगालिया को मतलब कि उस लड़की तोमाने को रिलीज कर देती है और वो उस लड़की के रूप में फिर से आ जाती है। और तोमाने बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ में तो पसीना है, इसका बदबू तो बहुत ही ज्यादा घटिया है। और इसे सुनने के बाद यातो को दिल का झटका पड़ता है और तोमाने बोलती है कि मैं तुम्हारी रेगालिया और नहीं रह सकती। और इसे सुनने के बाद यातो बोलता है कि लेकिन तुम तो बस 3 महीने से मेरे साथ हो। और तभी तोमाने बहुत ही ज्यादा नाटक करना स्टार्ट कर देती है और तोमाने बोलते है कि तुम एक छोटे क्लास के गॉड हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। और तोमाने रोना भी स्टार्ट कर देती है और ऐसा भी देख के फाइनली यातो तोमाने को रिलीज कर देता है। और हमें नेक्स्ट सीन में यातो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक पार्क में बैठ के स्प्रे पेंट से दीवार पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा होता है ताकि उसे लोगों का काम मिल सके। और वो मन में बरबर करता है कि मुझे जल्दी कोई रेगालिया ढूंढना होगा, नहीं तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। तभी यातो को एक कॉल आता है और वो सुनता है कि मिलोड मिसिंग है। और मिलोड असल में एक बिल्ली का नाम होता है। जहाँ पे हमें 3 लड़की को दिखाया जाती है जहाँ पे वो लोग इस पोस्टर को देख रहे होते कि मिलोड मिसिंग है। और तभी हमें उधर यातो को भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो मिलोड को ढूंढते हुए आ रहा होता है। और उन 3 लड़की में जिसका नाम योरी होता है और योरी के दोस्त योरी को बोलता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जो तुम पसंद करते हो। और ये सब बातें करते करते वो लोग चल रहे होते हैं। तभी उधर यातो भी जाता है और यातो और योरी को एक रोमांटिक सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों बस एक दूसरे को देखते रहता है। और तभी हमें पता चलता है कि असल में यातो उस बिल्ली मिलोड को देख रहा होता है। और तभी यातो मिलोड को पकड़ने के लिए रोड में कूद जाता है और तभी उसके पीछे से योरी आके धक्का मार देता है और एक बास आके योरी को टक्कर मार देता है, इसके वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी हमें योरी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो यातो को बोलता है कि ये खतरनाक भी हो सकता था, तुम्हें देख के चलना चाहिए था। और तभी यातो योरी को पीछे मुड़ने के लिए बोलता है और वो देखता है कि योरी का बॉडी तो रोड में गिरा हुआ है। और हमें नेक्स्ट हॉस्पिटल का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे योरी आंखें खोलती है और डॉक्टर योरी को चेक करता है जो कि असल में उसका फादर होता है जो कि एक डॉक्टर होता है। और चेक करके पता चलता है कि योरी को कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी योरी बोलने लगता है कि उस बंदे का क्या हुआ, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं हो रहा होता है, यहाँ तक कि योरी के दोस्त को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और वो बोलते हैं कि तुम तो बस बिल्ली को देख के रोड में चले गए थे। और योरी कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है। और हमें नेक्स्ट हॉस्पिटल में रात का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे योरी को बहुत तरीके का आवाज सुनाई दे रहा होता है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये सब आवाज आ कहाँ से रहा है। और तभी योरी के पास से या तो बाहर आता है जिसे देख के योरी पहले तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और योरी को बाद में पता चलता है कि ये तो वही बंदा है जो कि एक्सीडेंट के टाइम में था। और तभी या तो बोलने लगता है कि देखो मैं एक गॉड हूँ। और ये सब बातें सुन के योरी पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी या तो योरी को रोकते हुए बोलता है कि देखो मैं एक जेन्युइन बंदा हूँ तो मेरा भरोसा करो। और या तो बोलता है कि मैं एक गॉड हूँ इसलिए तुम मुझसे डरो मत। लेकिन तभी योरी बोलता है कि या तो गॉड, इसके बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना है। और ये बातें सुन के यातो को झटका लगता है और तभी यातो बोलने लगता है कि जल्दी मैं एक बहुत ही फेमस गॉड बनने वाला हूँ। और वो अपनी ख्यालाती दुनिया में खो जाता है और खुद से ही बातें करने लगता है। और तभी यातो बोलने लगता है कि आज लगता है तूफान आने वाला है और ऊपर से मेरे पास एक रेगालिया भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसे घूमना नहीं चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। और जो यातो होता है वो इधर से चला जाता है। और हमें नेक्स्ट डे का स्कूल का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे योरी स्कूल में आई होती है और जो स्कूल में जो भी एक्टिविटी होता है उसे कुछ
कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि शायद मैंने कल किसी सपने को देखा है और सपने में लगता है मैं किसी से मिली भी हूँ। और वो स्कूल से वापस घर जाने लगता है और जाते टाइम वो वही मिसिंग कैट माइलेट को पोस्टर को देखता है, जिसे देखने के बाद उसे सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे एक बंदे ने बस के सामने चला गया था और इसको बचाने के चक्कर में ही एक्सीडेंट हुआ था। और तभी योरी अपने फ्रेंड को बाय करके मिलोट को ढूंढने लगती है और योरी बहुत जगह पे मिलोट को ढूंढती है, लेकिन किसी भी जगह पे उसे मिलोट नहीं मिलता है। और हमें दूसरी तरफ यातो को भी दिखाया जाता है जो कि मिलोट को ढूंढ रहा होता है और ऊपर वो आसमान को देखते हुए बोल रहा होता है कि लगता है आज तूफान आने वाला है। और तभी हमें मिलोट को दिखाया जाता है जो कि एक लैंप पोस्ट के नीचे डरा हुआ होता है और यातो को देख के यातो के गोद में चला जाता है और यातो बोलता है कि क्या बात है। तभी उधर बहुत सारे फैंटम के आगे आ जाता है, जिसे देख के यातो बोलता है कि जल्दी इधर से भागना पड़ेगा क्योंकि ये तादाद में बहुत सारे हैं। और यातो उन सभी से भागना स्टार्ट कर देता है। और तभी हमें उधर एक बहुत ही बड़ा जायंट फ्रॉग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो फ्रॉग यातो के ऊपर हमला कर रहा होता है और यातो उसे एक लात मार के दूर फेंक देता है। तभी यातो फ्रॉग के ऊपर और एक हमला करने जाता है और बोलता है कि हंकी। तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो कोई रेगालिया है ही नहीं। लेकिन तभी एंड मोमेंट पे उधर योरी आ जाती है और योरी यातो का हाथ पकड़ते हुए भागने लगती है और वो जायंट फ्रॉग उन दोनों के ऊपर एक के बाद एक हमला कर रहा होता है। और तभी योरी उस जायंट फ्रॉग के पास चली जाती है और तभी वो मेंढक उसके पैर को पकड़ लेता है। और तभी योरी याद करती है कि वो बहुत सारे मार्शल आर्ट के मैच को देखता रहता था और इसी के स्टाइल में योरी उस जायंट फ्रॉग को एक बहुत ही जोरदार किक मार देता है, जिसके वजह से वो फ्रॉग बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। इसे देख के या तो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। तभी वो जायंट फ्रॉग योरी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी यातो के उसे बचा लेता है और इधर से बहुत ही दूर भाग जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन में यातो और योरी को दिखाया जाता है जहाँ पे यातो आसपास देखता है तो उसे लगता है कि वो चला गया है और यातो मन में सोचने लगता है कि ये लड़की फिर से मेरा जान को बचाया है। और तभी योरी यातो से बोलने लगती है कि हम फिर से मिल ही गए मिस्टर यातो और मुझे तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर को जानना है क्योंकि तुम हमेशा आधे अधूरे भाग जाते हो और तुम मेरे क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल भी मत घुमाना। और तभी यातो बोलता है कि तुम्हारा सोल तुम्हारे बॉडी से अलग हो चुका है। और तभी यातो योरी को अपना बॉडी दिखाता है जो कि एक फेंच के ऊपर अटका हुआ होता है। और तभी योरी बोलती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ? और यातो बोलता है कि नहीं, बस तुम्हारा बॉडी स्लीप मोड में चला गया है। और तभी योरी का सोल अपने बॉडी के अंदर फिर से चला जाता है। और हमें नेक्स्ट एक बच्चे का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बच्चा मिलोड के पिक्चर को देख के दुखी हो रहा होता है। असल में उस बच्चे का ही कैट होता है मिलोड, जो कि खो चुका होता है। और तभी उसके घर का डोरबेल बजता है और वो बाहर जाके देखता है कि उधर तो उसका कैट आया होता है मिलोड। और उसे देख के वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश होता है और यातो को शुक्रिया अदा कर रहा होता है। और हमें दूसरी तरफ यातो और योरी को दिखाया जाता है जहाँ पे यातो योरी को लेके चल रहा होता है। और तभी योरी आंखें खोलती है और वो देखता है कि वो यातो के पीठ के ऊपर है और वो बहुत ही जोर जोर से यातो को मारना स्टार्ट कर देता है और उससे बुरा भला बोल रहा होता है। और तभी यातो बोल रहा होता है तुम मुझे सिम मत समझो, मैं एक गॉड हूँ। और योरी बोलता है कि मेरे साथ क्या हुआ था? और यातो बोलता है कि लगता है ये सब उस एक्सीडेंट के वजह से हुआ है। और यातो ये भी बोलता है लगता है तुम आफ्टर और बिफोर लाइफ के साइकिल के बीच में आ चुके हो, मतलब कि तुम बिफोर लाइफ और आफ्टर लाइफ के बीच में जो जगह है उसमें तुम फंस चुके हो और तुम एक फैंटम बन चुकी हो, एक ऐसा फैंटम जो कि इमोशनल एनर्जी से बनते हैं। और तभी योरी बोलती है कि अभी अभी तो हमने एक मेंढक को देखा था, वो भी तो एक फैंटम है। और या तो हाँ करता है और योरी ये भी बोलती है कि क्या वो फैंटम और मैं जो फैंटम बनती हूँ वो सेम है? और या तो बोलता है कि नहीं, तुम दोनों सेम नहीं हो, तुम थोड़ा अलग हो। और या तो ये भी बोलता है कि तुम्हारा बॉडी से निकलना अब एक आम बात हो चुका होगा। और ये सब बातें सुन के योरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और यातो के पास आके बोलती है कि तुम तो एक गॉड हो ना, तो जल्दी मुझे ठीक करो। और तभी यातो बोलता है कि मुझे पैसा दो। और ये बात सुन के योरी बोलता है कि क्या गॉड को भी पैसा चाहिए? और तभी यातो हाथ के पांच को इशारा करता है और इसे देख के योरी बोलती है कि क्या तुम्हें 50,000 यान चाहिए या 5 लाख? मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मेरे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है। और तभी यातो बहुत ही ज्यादा स्टाइल मारते हुए बोलता है कि किसी भी गॉड को किसी का विश पूरा करने के लिए 5 यान चाहिए होता है और कोई भी गॉड इसे फ्री में नहीं करता है। और तभी योरी यातो को 5 यान का सिक्का दे देता है और इसे उछालते हुए यातो बोलता है कि तुम्हारा विश को सुन लिया गया है। और हमें नेक्स्ट सीन में यूरी को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम के अंदर सो रही होती है। तभी टीचर आती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हारा तबीयत खराब है? अगर तबीयत खराब है तो नर्स के ऑफिस में जाके रेस्ट कर लो। तभी यूरी बोलती है कि नहीं मैम, ऐसा बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद हम चेंजिंग रूम का सीन को देखते हैं जहाँ पे यूरी को बहुत ही तेज नींद आ रही होती है। और तभी यूरी उधर एक फैंटम को नोटिस करती है और उसे देखती रहती है। तभी उसके दोस्त चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। तभी वो देखती है कि उसका सोल फिर से उसके बॉडी से निकल चुकी है और इसी का फायदा उठाते हुए
यूरी मस्ती करते हुए दौड़ने लगती है और दौड़ते दौड़ते वो सामने बहुत ही बड़ा फैंटम को देख पाती है। और तभी यूरी को योटा की बातें याद आती है कि फैंटम सब जगह पे है, फैंटम जो कि रहते हैं अंधेरे में, उड़ते हुए आसमानों में, और यहाँ तक कि लोगों के शोल्डर के ऊपर भी। मतलब कि फैंटम हर जगह पे है और इन सभी फैंटम को बस छोटे बच्चे और एनिमल्स ही देख सकते हैं। और तभी यूरी सामने एक बहुत ही काला कोरा को देख पाती है और उसे देख के सोचती है कि यही कोरा है जो कि सारे के सारे फैंटम को आकर्षित करता है। और मुझे इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खराब फीलिंग आ रही है। और हमें दूसरी तरफ यातो को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रेन के ऊपर अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहा होता है ताकि उसे काम मिल सके। तभी उसके पास यूरी का कॉल आता है और यूरी हेल्प चाहती है, लेकिन या तो मना कर देता है। तभी यूरी बोलती कि क्या तुम सच में गॉड हो? और इसे सुनने के बाद या तो फौरन यूरी के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और या तो बोलता है कि देखो क्या ये कोई आम ह्यूमन कर सकता है। और तभी यूरी या तो को कपड़े को देख के बोलती है कि ये कैसा कपड़ा है, तुम ऐसा कपड़ा क्यों पहनते हो? और या तो बोलता है कि किसी का कपड़ा देख के उसे जज नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हारा पेरेंट्स ये सब नहीं सिखाया है? और तभी यूरी ये भी बोलती है कि तुम तो एक फैंटम की तरह हो ना, मतलब कि फैंटम भी इनविजिबल है और तुम भी इनविजिबल हो। और या तो बोलने लगता है कि देखो मैं फर्स्ट शोर से आया हूँ, मतलब कि मैं किसी से पैदा नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं तो एक गॉड ऑफ वार हूँ जो कि लोगों के विश से पैदा हुआ हूँ। और या तो ये भी बोलता है कि उससे बड़ी बात ये है कि तुम एक फैंटम हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यूरी की बॉडी फिर से उसके सोल से अलग हो चुकी है। और तभी याटो सीरियस होकर बोलता है कि देखो ये तुम्हारे लिए डेंजरस है क्योंकि तुम एक फैंटम हो और वो तुम्हारे तरफ जरूर आकर्षित होंगे। और अगर एक बार तुम्हारा सोल उन लोगों को मिल गया तो वो लोग तुम्हारे सोल पे कब्जा कर लेंगे और तुम एक ऐसे रास्ते पे चले जाओगे जहाँ से तुम कभी भी लौट के नहीं आ सकोगे। और ये सब बात को इग्नोर करते हुए यूरी बोलती है कि पहले तुम मुझे ठीक करो। और तभी या तो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें ठीक करना है। और ऐसे करते करते वो अपने ख्यालाती दुनिया में फिर से खो जाता है। और तभी या तो बोलने लगता है कि जब तक मेरे पास रेगालिया नहीं आ जाए तब तक मुझे सावधान रहना होगा। और यूरी ये सब सुन के बोलती है कि ए रेगालिया क्या है? तो यो तो बोलता है कि रेगालिया होता है गॉड का वेपन जो कि गॉड को सर्व करते हैं और रेगालिया से मैं कुछ भी कट कर सकता हूँ। और ये सब सुन के यूरी बोलती है कि ओ इसी वजह से तुम अभी यूजलेस हो। इसे सुनने के बाद यातो को दिल का झटका लगता है। और तभी यातो को एक कस्टमर का कॉल आता है और वो इधर से 9-11 हो जाता है। और दूसरी तरफ यूरी बहुत ही ज्यादा टेंशन कर रही होती है। और तभी उसे याद आता है कि उसका आइडल तोनो बिल्कुल एक जाबाज योद्धा है और इसी से वो थोड़ा मोटिवेटेड भी हो जाती है। और यूरी ये भी बोलती है कि चलो मैं अब एक रेगालिया को ढूंढती हूँ। और नेक्स्ट सीन में यूरी जगह जगह पे जाके रेगालिया को ढूंढने लगती है, लेकिन कोई भी फैंटम रेगालिया नहीं होता है। और तभी यूरी वही ब्लैक कोरे को देख पाती है और उसकी तरफ जाने लगती है। और हमें दूसरी तरफ मिस्टर यातो को दिखाया जाता है जो कि किसी का बाथरूम को क्लीन कर रहा होता है। और या तो हाफ डे से बस बाथरूम को क्लीन करे जा रहा होता है। इसे देख के उसका मालिक बोलता है कि तुम तो इस काम में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो। और वो ओनर ये भी बोलता है कि तुम इस काम के लिए सिर्फ 5 yen लोगे। इसे सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। और वो ओनर या तो को एक बियर का कैन दे देता है और या तो उस कैन को एंजॉय करने के बाद एक मंदिर के पास जाके सो जाता है। और तभी यूरी योतो को कॉल लगाती है और या तो कॉल उठाता है। तो यूरी बोलते है कि मैंने एक रेगालिया को ढूंढ लिया है। इसे सुनने के बाद तुरंत या तो उधर टेलीपोर्ट करता है और बोलता है कि किधर है। तभी हमें दिखाया जाता है असल में कोई रेगालिया नहीं बल्कि एक फैंटम होता है जो कि काफी बड़ा होता है। और वो फैंटम उन दोनों का पीछा करने लगता है और भागते भागते या तो बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या कौन सा फैंटम है और कौन सा स्पिरिट रेगालिया है। और दूसरी तरफ वो फैंटम उन दोनों का पीछा करता ही रहता है। और इसी वक्त यूरी का बॉडी उसके सोल से अलग हो जाती है। और तभी यूरी को अपना आइडल की बातें याद आती है और वो कूदते हुए उस फैंटम के ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन तभी योटा के उसे खींच लेता है क्योंकि वो अभी फैंटम के मुंह के अंदर जाने वाला था। और इसी के वजह से योटा का एक हाथ फैंटम के मुंह के अंदर चला जाता है और योटा ऐसे तैसे करके उसका हाथ को छुड़ाता है और वो दोनों भागना स्टार्ट कर देते हैं। और वो लोग भागते भागते एक जगह पे जाके छुप जाते हैं। और तभी यूरी योटो का हाथ को देखता है और बोलता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। और योटा बोलता है कि छूना मत नहीं तो तुम्हें भी ये लग जाएगा। और ये
एक तरीके का बैड स्पेल है जो कि फैंटमों के अंदर से आते हैं, और अगर तुमने ठीक से इसको एक्सरसाइज और क्लीन नहीं किया तो धीरे धीरे ये तुम्हारा पूरे बॉडी को कब्जा कर लेगा। और योटा ये भी बोलता है कि तुम्हारा जो ये पूछ है ये कोई पूछ नहीं बल्कि तुम्हारा लाइफ फॉर्म है जो कि तुम्हारा फिजिकल और स्पिरिचुअल पावर को शो करता है। अगर ये टूट गया और कट गया तो समझ लेना तुम्हारा खेल खत्म। और तभी उधर वो फैंटम आ जाता है और उन दोनों का पीछा करने लगता है, और भागते भागते या तो सामने एक किड फैंटम को देख पाता है, मतलब कि किड स्पिरिट, जिससे कि वो रेगालिया बना सकता है। और तभी या तो उस स्पिरिट के पास जाने लगता है, लेकिन जो फैंटम होता है उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है, तो या तो उसे एक जोरदार लात मार के दूर फेंक देता है, और या तो उस स्पिरिट के पास जाके मैजिक स्पेल से लिख के बोलने लगता है कि एक रूह जिसे जाने के लिए कोई जगह नहीं है और लौटने के लिए भी, तो मेरा नाम है यातो, और मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ जिससे कि तुम इधर ही रहोगे, और नाम देने के कारण तुम मेरे सर्वेंट होगे, और योकी नाम को देते हुए मैं तुम्हें मेरा रेगालिया बनाता हूँ और तुम हो मेरा रेगालिया सेत्सु। और ऐसा कहते ही वो स्पिरिट चमकने लगता है, और चमकते चमकते एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि उसे रेगालिया बोला जाता है। और रेगालिया को छूते ही उस स्पिरिट का पास्ट को या तो देख पा रहा होता है, लेकिन तभी वो फैंटम एकदम से आ जाता है और यातो को निकल लेता है। इसे देख के योरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन जो यातो होता है वो बोलता है कि तुमने इस उगते हुए सूरज के पवित्र भूमि को खराब करने का कोशिश किया है, इसका सजा तुम भुगतो। और ऐसा बोलते ही यातो उस फैंटम के पेट को काट देता है, जिससे कि वो फैंटम उधर ही मर जाता है और उसका चित्र उड़ जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन में यातो को दिखाया जाता है जो कि एक श्राइन के पास जाके अपने घाव को पानी से धो रहा होता है, और इसे देख के यूरी बोलती है कि क्या ये घाव पानी से धुल जाता है, और इसे इग्नोर करते हुए यातो बोलता है कि देखो ये जो रेगालिया है इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट है और इसका जो सोल है वो बिल्कुल प्योर है। और यातो बोलता है कि इसका नाम यूकी है, और ऐसा बोलते ही वो स्वॉर्ड एक पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है। और तभी यूकी को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा होता है, और यातो अपना जैकेट खोलते हुए बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें फास्ट शॉट से समन किया है और तुम मेरा रेगालिया हो, इसलिए तुम मुझे सर्व करोगे। और तभी यातो उसके सामने जाके जैकेट देता है और बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो यूकी बोलती है कि भूल जाओ क्योंकि तुम्हारा इस जैकेट से पसीने की बदबू आ रहा है। और तभी योरी अपने मफलर को यूकी को देता है और यूकी भी लेके उसे मोड़ लेता है, और ये सब बस यातो देखता ही रहता है। और इस कहानी के पार्ट को हम इधर ही रखते हैं। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।